नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू की स्टोरी अपडेट लेके हम फिर हाजिर हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड में क्या होने वाला है। सीरियल बैरिस्टर बाबू में हम देखेंगे कि अनिरुद्ध बोंदिता से पूछता रहेगा कि मुझे सुनाओ तुमने क्या भाषण तैयार किया है। बोंदिता सुनाती रहेगी, तभी सौदामिनी आ जाएगी और सौदामिनी सोचेगी कि अगर बोंदिता ने पूरा भाषण सुना दिया तो अनिरुद्ध को पता चल जाएगा कि भाषण बदल गया है। सौदामिनी अपने ऊपर गमला गिरा देती है। अनिरुद्ध दौड़ के आता है और सौदामिनी की मदद करने लगता है। वो बोंदिता से कहता है कि जितना तुमने सुनाया बहुत अच्छा सुनाया और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी बातों पे गांव की महिलाएं यकीन करेंगी। और इसके बाद गांव की महिलाएं वहां पर एकत्रित हो जाती हैं और गांव के कुछ पुरुष भी आ जाते हैं। गांव की महिलाओं के सामने बोंदिता को बुलाया जाता है। बोंदिता पूरे आत्मविश्वास के साथ आती है और सबको नमस्कार करती है। बोंदिता कहती है कि नमस्कार, मैं राय चौधरी परिवार की बहू हूँ, लेकिन आप मेरे गहने और कपड़ों पे मत जाइए। मैं एक गांव की लड़की हूँ तो मैं बिल्कुल आप जैसे ही और मेरी समस्याएं भी आप जैसी ही हैं। बोंदिता के आत्मविश्वास को देख के अनिरुद्ध बहुत खुश हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि बोंदिता बहुत अच्छे से भाषण देगी। बोंदिता कहती है कि मेरे गांव में भी शौचालय नहीं था और मैं नदी में नहाने जाती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। अक्सर वहाँ पुरुष आ जाते थे और हमें वहाँ से भागना पड़ता था। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को भी ये शर्मिंदगी उठानी पड़ती होगी, इसीलिए बैरिस्टर बाबू गांव में शौचालय बनवाना चाहते हैं। अनिरुद्ध बहुत खुश होता रहता है। सौदामिनी सोचती है कि अब असली मजा आएगा। इसके बाद बोंदिता गड़बड़ बोलना शुरू कर देती है। बोंदिता कहती है कि सार्वजनिक शौचालय औरतों के लिए अत्याचार है। सार्वजनिक शौचालय के इस्तेमाल से औरतें अपनी सुअरों से रक्षा कर पाएंगी। ये सुन के अनिरुद्ध घबरा जाता है और सोचता है बोंदिता ये क्या कह रही है। इसके बाद बोंदिता एक से एक उटपटांग बातें करने लगती है जो उसे सोमनाथ ने समझाई थी। अनिरुद्ध घबरा जाता है और बोंदिता का भाषण वही रोकता है। सभी लोग हंसने लगते हैं। बोंदिता सोचती है कि मैंने बहुत अच्छी बात करी और वो भी जोर जोर से हंसने लगती है। अनिरुद्ध एक चिट्ठी लिखता है और कहता है बोंदिता, गाँव के लोगों से माफ़ी मांगो और दोबारा से भाषण पढ़ो। अब बोंदिता घबरा जाती है। बोंदिता कहती है अभी पढ़ना पड़ेगा। अनिरुद्ध कहता है हाँ। बोंदिता कहती है लेकिन मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मैं तो अनपढ़ हूँ। ये सुन के अनिरुद्ध हैरान हो जाता है और गांव के लोग हंसने लगते हैं। गांव के पुरुष कहते हैं कि आप गांव में उजाला करना चाहते हैं, क्रांति लाना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने घर में क्रांति लाइए। सबसे पहले अपनी पत्नी को शिक्षित तो करिए, उसे तो ये भी नहीं पता कि वो क्या बोल रही है। गांव के लोग अनिरुद्ध पे बहुत हंसते हैं। गांव के लोग बोलते हैं कि अब सार्वजनिक शौचालय नहीं बनेगा इस गांव में, हम तो हमेशा से इसके खिलाफ थे। बोंदिता घबरा जाती है और भाषण का कागज फेंक के चले जाती है। अनिरुद्ध को बहुत गुस्सा आता है और वो बोंदिता के पीछे जाता है। सोमनाथ भी उनके पीछे जाता है। अनिरुद्ध बोंदिता से पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुमने मुझे बताया था कि वो चिट्ठी जिसमें शादी की शर्तें लिखी थी वो तुमने लिखी थी। बोंदिता कहती है मैंने आपसे कोई झूठ नहीं कहा। वो चिट्ठी मेरी थी लेकिन मैंने उसे लिखा नहीं था, वो तो मैंने पाठशाला जाने वाले लड़कों से लिखवाया था। मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता। मुझे सोमनाथ भैया ने जो सिखाया मैंने वही पढ़ दिया। सोमनाथ भैया मेरी मदद करने आए थे और आपने जो भाषण दिया था मैंने पूरा याद करके वैसे ही बोला था। पता नहीं लोग क्यों हंसने लगे, मुझसे क्या गड़बड़ी हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अनिरुद्ध गुस्से से सोमनाथ की ओर देखता है और पूछता है क्या तुमने बोंदिता को ये भाषण याद करवाया था? सोमनाथ घबरा जाता है और कहता है हाँ। तो दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है और अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारी अपडेट पे सबसे पहले कमेंट किया और वो नाम है रुचि कुमार, आशा, नेहा, उमा, एस विजय सिंह, अनीता और अर्चना। आप सभी को हमारे अपडेट पे सबसे पहले और अच्छे कमेंट करने के लिए बहुत बहुत बधाई। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।